Hello, 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 hello. Good morning, students. Am I audible? Good morning, sir. Thank you. Good morning. Okay. Today, अच्छा एकोणीस इतका अजून ठीक आहे. Let us wait for 2 minutes. Aleka. Okay. See, I am just preparing the question. Okay, for the isometric view. Okay. ठीक है. All of you mute yourself. Okay. Now see what basically isometric view is. As we had discussed during the syllabus discussion, that in orthographic projection, uh, what we do go from 3D to 2D, isn't it? हम लोग 3D पहले ड्रॉ करते हैं और बाद में 2D ड्रॉ करते हैं. ओके, कहाँ पर? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में. आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में उसका उल्टा है. हमें क्वेश्चन 2D दिया जाता है. दिस इज द 2D क्वेश्चन, 2D व्हाट वी कैन से क्वेश्चन और 2D ड्राइंग और 2D प्रोजेक्शन. ठीक है, we have to convert this particular thing into the 3D.
तो ये हमें 3D में कन्वर्ट करना है. दैट इज व्हाट इज बेसिकली द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज? हमें कहाँ से कहाँ जाना है? हमें 2D से 3D में जाना है. ओके, ये जो दो व्यूज है अभी इसको, विच इज दिस व्यू? फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू. अरे बाप रे, दिस इज द फ्रंट व्यू. व्हाट वी ड्रॉ इन द वीपी? वीपी में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं. व्हाट वी ड्रॉ इन द एचपी? वी ड्रॉ द टॉप व्यू. सो दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू. ठीक है, तो अब this is what is your input for the problem which is in the isometric view. ठीक है, तो isometric view ड्रॉ करने के लिए ये हमें इनपुट दिया गया है. ओके, अब क्या हमें करना है? we have to draw its solution. ठीक है, so how we will be starting its solution? So initially we have to draw a horizontal line. ठीक है, then we have to draw the 3 axes. ओके, 3 एक्सेस हमें ड्रॉ करने हैं पहले. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेस. ओके, एंड हाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस एक्सेस? सो बेसिकली इट इज 90 डिग्री टू दिस लाइन. ठीक है, एक 90 डिग्री में आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, देन अनदर 2 एक्सेस वी हैव टू ड्रॉ. सो हाउ यू हैव टू ड्रॉ? यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, सो एट द रेट 50 एंड एट एन एंगल ऑफ 30. ठीक है, तो ऐसा एक लाइन आपको ड्रॉ करके लेनी है. इसको थोड़ा मैं और एक्सटेंड करता हूं, लाइक दिस. ओके, अब मैं इसको डिलीट करता हूं ये, एंड वी विल कीप दिस एंगल. दिस इज 30 डिग्री. ठीक है, सिमिलरली ऑन दिस पर्टिकुलर साइड वी विल हैव दिस लाइन, और वी विल ड्रॉ दिस लाइन, and again it will be at 30 degree. ठीक है, and these are our principal axis. Okay, these are our axis. So these will be the axis. So whatever we are going to draw the lines, say for example if we are going to draw over here one line, एक अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, ये वाली लाइन, या फिर यहाँ पर अगर हम लोग, अच्छा ये वहां यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, अगर ये लाइन है, इफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ दिस 3 एक्सेस, ये तीनों एक्सेस में से किसी को भी अगर ये लाइन पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर रहेगी, देन this particular line will be called as an isometric line. Okay, have you understood what is isometric line? अगर कोई भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कोई भी प्लेन, ठीक है, what will be the plane? अगर if we have, just a minute, now what is this? This is an rectangular plane. ठीक है, अब पहले जो हमने ड्रॉ किया था वो क्या था? एक लाइन थी सिर्फ. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन और अ प्लेन, ठीक है, विच इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एनी ऑफ these axes, these 3 axes, then this plane or this particular line is called as an isometric line. Understood? समझा क्या आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. देन अब पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों भी नहीं है, मतलब क्या? सो मतलब इज इट विल बी आइदर inclined, not either, it will be inclined. ठीक है, so if such an line or such an plane will be there, ठीक है, which is at an angle to any of this particular principal plane or principal axis, then such an line or such an plane will be called as an non-isometric line or non-isometric plane. ठीक है, आर यू डन? समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. ओके, Yes, sir.
अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आएंगे प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। नाउ कैन एनीबडी गेस व्हाट इज what will be the, can anybody visualize what can be the 3D thing of this particular object? ये अगर फ्रंट व्यू है, ये अगर टॉप व्यू है, तो ये 3D में क्या रहेगा? ये बेसिकली क्या कोई इमेजिन कर Column. सकता है? सॉरी, rectangular रेक्टेंगुलर, यस यस यू आर करेक्ट, cube, Rectangular prism. rectangular prism, okay, yes you are correct. So this is an rectangular prism only, not a rectangle. Ah yes, rectangular. Why rectangular? Because it is 30 by 40 na, that is why it is rectangular one, isn't it? Perfectly identified, very good. मतलब चलो, तो कुछ लोगों का तो भी बेसिक्स पक्का है, ठीक है। आई एम हैप्पी इन इट, ठीक है। अच्छा, इसका कलर हमने क्या किया था बाद में? ग्रे किया था ना। अच्छा, नजर आ रहा नहीं ये ग्रे कलर? ग्रे कलर नजर आ रहा है क्या नहीं? yes आ sir, रहा है सर। ओके गुड, ठीक है। नाउ सी, अब ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है और इसका ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। और नई चीज क्या दी गई है? दिस ओ, ठीक है। ये वाली जो चीज है, दिस इज व्हाट इज द ओरिजिन, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मार्क दिस पर्टिकुलर ओरिजिन ओवर हियर इन द न्यूमेरिकल, दिस विल बी अवर ओरिजिन, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो कैसे हम लोग चीजें ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। नाउ ऑन विच साइड ऑफ द ओरिजिन वी हैव लेंथ? लेंथ ओरिजिन के कौन से वाले साइड पे है बताओ? Left hand side. एग्जैक्टली, लेफ्ट हैंड साइड। ये 30 जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे है। इफ ओरिजिन इज एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, देन 30 विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, इजंट इट? सो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में what we are going to measure, we are going to measure length on this particular side. Why? Because origin के left hand side में length है. Have you understood this? yes sir, Yes, Perfect. sir. Yes, Perfect, perfect, good. ठीक है। सी, तो मैंने अगर अच्छा इसमें क्या बोलते हैं, ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए एक अलग सिस्टम है, ठीक है। तो वो सिस्टम क्या है? ओ स्नैप में आपको जाना है, ठीक है। अच्छा, ओ स्नैप में राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, एंड देन किधर गया, हाँ, स्नैप एंड ग्रिड, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर है रेक्टेंगुलर स्नैप और आइसोमेट्रिक स्नैप, ओके। तो अभी जो नॉर्मल आप अगर देख रहे हो, जस्ट अ मिनट, मैं आपको चेंज क्या है वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कर्सर है कैसे नजर आ रहा है, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो बस। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या होगा। मैं आइसोमेट्रिक स्नैप कर रहा हूं, ठीक है, ओके। देखो क्या हुआ, कर्सर चेंज हुआ, Yes, yes, sir. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर कर्सर इज पैरेलल टू दिस प्लेन। मतलब ये जो प्लेन है इसको पैरेलल है, बराबर। Yes, sir. yes sir, अब मुझे इसे पैरेलल करना है, ये वाले सरफेस को पैरेलल करना है। सो अच्छा, ये किसको होगा अभी पैरेलल? ऊपर वाले सरफेस को। 3D बेसिकली वी आर गोइंग टू ड्रॉ 3D थिंग्स ना, तो तीन सरफेसेस रहेंगे जो हमें दिख पाएंगे। सो दिस इज द वन, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज द थर्ड वन। तो ये ऊपर वाला है सरफेस, ठीक है, एंड थर्ड वन इज दिस वन, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कीबोर्ड पे F5 जो बटन होता है वो प्रेस कर रहा हूँ। वो F5 बटन प्रेस करने से ये जो सारे प्लेन्स है वो हम लोग चेंज कर पाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन लेफ्ट, वो ऐसे फिर चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बाय प्रेसिंग F5। जो ऑटोकैड की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू ड्रॉ, we need to draw the 30 mm distance on the left hand side of the origin. तो 30 mm डिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मुझे पहले उस प्लेन में आना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आ गया उस प्लेन में। नाउ व्हाट आई विल डू, लाइन कमांड ले ली मैंने,
और यहाँ से मुझे क्या करना है, 30 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। अरे अच्छा, यहाँ पर देखो अभी गड़बड़ क्या हो गई, ये लाइन इंक्लाइंड आ गई। क्यों? क्योंकि अर्थ ऑफ है, तो अर्थों को ऑन करना है। ठीक है, सो लाइन एंड 30 mm। ओके डन। अब ये कलर नोटिस कर रहे हो क्या आप लोग? शायद नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। हाँ अब ठीक है। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सो 30 mm आपने कहाँ पर ड्रॉ किया? ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में। नाउ वंस इट इज फिक्स्ड कि ये वाला जो एक्सेस है दैट इज द एक्सेस ऑफ लेंथ। ठीक है, ये फिक्स हो गया। नाउ इट इज व्हाट वी कैन से क्लियर कि ऑब्वियसली दिस विल बी द हाइट, इजंट इट? एंड व्हाट इज द हाइट? 50। सो अगेन मैं अगर ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करूंगा दैट विल बी 50 mm। ठीक है, तो आ गई यहां पर एक 50 mm की लाइन। डन। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में बोलो कौन सा डायमेंशन रहेगा? 40, हाँ 40, बट व्हाट इज 40? Breath. सॉरी, mm, Breath. ब्रेथ। LWH, ये हम लोग 3 टर्म्स यूज करते हैं ना। सो ओवर हियर वी आर यूजिंग Width. L। Width, sir. Yes, perfect. So over here we are using H. So on the right hand side what we will be using? We will be using W। ठीक है, LWH, तो वो वाला W यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट? 40। सो अगेन लाइन कमांड। अच्छा, अब मैं कहाँ पर हूँ? प्लेन देखो, मुझे प्लेन चेंज करना पड़ेगा ना, तो प्लेन मैंने चेंज कर दिया अभी। ठीक है, आप स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके डन। तो कितना? 40 mm। तो 40 mm मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, मैंने तीनों प्रिंसिपल प्लेन्स को आइदर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली है, जो कि L, W एंड H है। ठीक है, नाउ व्हाट? नाउ आई एम ड्रॉइंग दी व्हाट वी कैन से, आई एम कॉपिंग दी ऑल दी लाइंस, जिससे कि हम लोग इमेजिनरी प्लेन जो है वो ड्रॉ कर पाए। ठीक है, दिस इज इट। तो अभी देखो, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन है इसलिए ज्यादा तो अभी इसमें कुछ आएगा नहीं। ठीक है, बट दिस इज व्हाट विल बी दी फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या सॉल्यूशन है फाइनल? कि ये जो ओरिजिन है उससे हमने क्या किया? लेंथ फाइनल की। ठीक है, एंड दिस विल बी अवर फ्रंट व्यू डायरेक्शन। अगर इसको हम लोग अगर ड्रॉ करना है, जस्ट मिनट, व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रंट व्यू डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर आप यहां से देखोगे 30/50 वाला रेक्टेंगल आपको फ्रंट व्यू में नजर आएगा। अगर यहां से देखोगे तो साइड व्यू आपको नजर आएगा, विच विल बी ऑफ 40/50। सो 40/50। ठीक है, एंड देन अगर टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो टॉप व्यू में आपको क्या नजर, सॉरी, टॉप व्यू से आपको क्या नजर आएगा? जस्ट अ मिनट, it will be a rectangle of 40/30। okay, have you understood it? Yes, sir. okay, Yes, sir. good। तो अभी इसको डायमेंशनिंग करना है, तो डायमेंशनिंग के लिए मैं डायमेंशन टूल बार यूज कर रहा हूं।
नहीं, इसको ऐसा नहीं। ओके, इसमें अभी दूसरा डायमेंशनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी गलत है डायमेंशनिंग मेथड, नॉर्मली हम लोग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। बट अभी वो मैं शायद आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Sir. यस यस, किसी को डाउट पूछना है क्या? नो ना, ओके चलो। सो अब देखो, मतलब व्हाट आई फील ना, मैंने मेरे डिप्लोमा के बाद, डिग्री के बाद, एमई के बाद जितने भी ओरल्स या फिर जितने भी इंटरव्यूज दिए थे, अगर किसी बंदे को या फिर जितने भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर बंदा है, कोई अगर स्टूडेंट है मैकेनिकल का या फिर सिविल का या फिर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ये वाली लाइन का, तो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में आया है या नहीं है, तो वो चेक करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन आइसोमेट्रिक का देते हैं और फिर उससे सॉल्यूशन देखते हैं कि वो सॉल्यूशन ड्रॉ कर पाता है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा फनी बोल सकते हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसे ऐसी चीज़ें हम लोग इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत इनिशियल लेवल है, ओके। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो बहुत इनिशियल लेवल देख रहे हैं, बट जैसे जैसे आगे हम लोग जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ठीक है, कल तक आपने जो पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो इट वाज ओके, बट अगर यहाँ पर आप वैसे करोगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत को आप फेस करोगे, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, जहाँ पर जो आपको चीज़ पढ़ाई जाएगी वो आपको वैसा ही करना है, ठीक है। नाउ ये अब बेसिक तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। व्हाट वी विल डू टुडे, अभी मैं एक जो मेरा यूट्यूब पे लेक्चर है उसका फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ या फिर दिखाता हूँ, वो हम लोग वीडियो प्ले करेंगे, ठीक है। उस वीडियो के थ्रू हम लोग जाएंगे फॉर द आवर फर्स्ट व्हाट वी कैन से फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, see, in this particular problem, what is the case, front view and simultaneously side view दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। जस्ट लिसन नाउ। जस्ट अ मिनट। कोरोना वायरस एंड द होम क्वारंटाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो दो व्यूज आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज दिस इज व्हाट इज द, कैन यू हियर द वॉइस? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, good. Front view, and this is what is the left hand side view. As you can see, origin is given over here in the front view and in the side view over here. So as per the basic things, what we draw first, we draw the XY line and the origin. So XY line and the origin is drawn over here. As you can see with the cursor, this is an horizontal line, okay, on which we have drawn this line at 30 degree. So this is line which is at 30 degree, then another line which is this one which is at 90 degree, then another line with this particular reference which is at 30 degree. So this is the line which is at 30 degree. और हमने जैसे क्लास में भी डिस्कस किया था, व्हाट वी ऑब्जर्व फर्स्ट दैट व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ L, W and H, length, width and height. So those we will calculate first. So here length is given as 80 mm, width is given as 60 mm and height is given as 70 mm. So that we will mark first, okay. Later on
we will draw an imaginary box. Imaginary box which will contain the front view, the top view and the side view. So here some portion will be there, here some portion will be there, and on this particular part some portion will be there. So these three imaginary boxes we are going to draw. Done? Now let us do first basic thing. जैसे भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, what we need to mark? We need to mark is on which side of the origin length is going to be there. Length अगर हमने गलत जगह पर मार्क की, then this question will be there for 16 marks, but that question will be evaluated for 50% of the marks. Means if you are considering length on wrong side, then this question will be assessed for the 8 marks. ये ऑलरेडी आपको लेक्चर में भी बताया गया है. So utmost care has to be taken while marking the length. ठीक है. So this is what is the length and whose dimension is 80 mm. It is not there but it is 80 mm. ठीक है. So on the right hand side of the origin length is marked. So what we will do on the right hand side of the origin, so this is the origin, so on the right hand side of the origin we are going to mark the length. So this is what will be the length, or this is what will be the height. So this is what is the portion which we can observe in the front view. Are you getting me? So this is what is the front view. Then as you can see on the left hand side of the origin, this is what is the width. So on this particular side we are going to mark the width. Done? So this will be the imaginary box for the front view, this will be the imaginary box for the left hand side view, and this over here there will be an imaginary box for the top view. Done? I think basics are clear. So now as discussed, what we can go through, what we can do, we can start walking from this particular origin like this, like this, like this, like this, like this, and we can come back again to the origin. So this is how we can develop an isometric view. आपको तो पता ही है सबसे मेन चीज जो हमें आइसोमेट्रिक में देखनी होती है वो है कंटिन्यूअस थिक लाइन. ठीक है. अब यहाँ पे सारे कंटिन्यूअस थिक लाइन है, बट दिस इज व्हाट इज दी हिडन लाइन वी हैव. अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को ये दिस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज व्हाट इज इन स्लॉट, तो ये स्लॉट इस डायरेक्शन से नहीं नजर आएगा. सो दिस पर्टिकुलर सरफेस विल बी represented by an hidden line. So that is why this particular hidden line is there. But as of now we are not going to consider it in the front view. So what we have in the front view, we have this whole as one surface, isn't it? हा पूर्ण एक surface है, हाँ ये पूरा एक surface है. So that L shaped surface we can draw first. So let us start drawing it. Initially what we are going to draw, this first line which is of 20 mm. Here you can observe the dimension of it. So this is vertical line which is of 20 mm. Then a line which is of say 60 mm because this portion is 20 mm. So this a line which is of 60 mm towards the length. Then this particular line. Okay. Now as you are aware, all the lines which are isometric lines. ठीक है. अब ये प्रॉब्लम में सारे के सारे लाइंस जो है वो आइसोमेट्रिक लाइन है, एक भी लाइन नॉन आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है. नाउ व्हाट इज आइसोमेट्रिक लाइन एंड व्हाट इज नॉन आइसोमेट्रिक लाइन? सो आइसोमेट्रिक लाइन इज एन लाइन विच इज ड्रॉन पैरेलल टू दीज थ्री एक्सेस. This is the axis number 1, axis number 2, axis number 3. The line which are either parallel or perpendicular to these three basic axes are known as isometric lines. ठीक है. ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी लाइन है इन तीनों एक्सेस को अगर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमेट्रिक लाइन. डन. नेक्स्ट, then what is non-isometric line? The line which is neither parallel nor perpendicular are the
नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। अब इसे पहचानना कैसे है, अगर कोई भी लाइन ये तीनों एक्सेस को अगर इंक्लाइंड है देन इट इज नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। तो वो ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, बट अभी हमें इस प्रॉब्लम में वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, उसका कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी इस प्रॉब्लम में कोई भी नॉन आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है, ठीक है। सो द फर्स्ट नॉन आइसोमेट्रिक लाइन विच वी हैव ड्रॉन वाज कोइंसाइडिंग विद दिस पर्टिकुलर एक्सिस। second isometric line which we are drawing was parallel to this particular axis, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो इन तीनों में से किसी भी एक्सेस को पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट, अब हम लोग कहां पे पहुंचे हैं, यहां पे पहुंचे हैं। अगर ये पॉइंट अगर हम लोग फ्रंट व्यू में डिनोट अगर करना है, सो वी हैव रीच टू दिस पॉइंट। डन। देन if we want to observe same point in the side view, so initially we have traveled from here, then we have traveled perpendicular to this particular screen by 60 mm distance. Okay, so now we are at that particular point, so we are over here. Now again we can travel in the upward direction by 50 mm. So this is the line which we can draw 50 mm. Done. So we have reached to this particular point. Now again a line towards length by 20 mm. So a line which is of 20 mm and towards its length. Now if we have drawn the imaginary box, तो ये imaginary box के boundary वाले line को touch हुआ है, ठीक है। As you can see, so it is touching it. Now what? We will draw a line which is this one, which is of 70 mm. So a line of 70 mm, ठीक है। and then we will close this, ठीक है। but now we will go to next part. Somehow that line is not visible, but we will go for next part. Now we are starting from over here, okay, means from over here we have finished the front view. Now we have gone to the side view, ठीक है। साइड व्यू में अगर देखने के लिए जाएंगे, so what we can observe, if observer is over here, what he can observe is this particular portion. This particular portion is represented by this उल्टा C. ये उल्टा C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो ड्रॉ करने के लिए we had this line initially, isn't it? तो वो लाइन है, मतलब कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। So now what we need to complete this portion, isn't it? Okay. Now see, this meeting is about to end. So are you getting things? ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. See, तो ये जो प्लेलिस्ट है, तो उस प्लेलिस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 1, अच्छा एक मिनट है, मैं प्लेलिस्ट दिखाता हूँ आपको। इसको बड़ा कैसे करते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये वाली प्लेलिस्ट है, तो इसमें अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखो प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। ये सेम प्रॉब्लम के लिए है, आपको दिख रहा है ना ये यूट्यूब वाला प्लेलिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज अंडर यूनिट नंबर 5। तो ये जो है ये आपको देखना है, ठीक है। अब भी हमने ये वाला देखा 10 मिनट्स वाला, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है ये वाला है। नाउ यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन, ठीक है। और ये होने के बाद आप फिजिकली ड्रॉ करोगे नोटबुक में या फिर स्केच बुक पे, और कल मैं वो देखूंगा आपने क्या ड्रॉ किया है। इज इट क्लियर? Yes, yes. Yes, sir. अब ये डेली ऐसे ही होगा, Yes, sir. डेली ऐसे ही होगा। आपको मैं ड्रॉ करवाऊंगा और आपको नेक्स्ट डे दिखाना है मुझे आपने क्या ड्रॉ किया है, ठीक है।